हे गाइस, तो अब टाइम आ चुका है बताने का। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, वीडियो में बहुत लोग बोल रहे हैं बताओ 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 क्या रीज़न है, बताओ हमें भी बताओ। तो ठीक है, अब टाइम आ चुका है बताने का। तो गाइस, मैं मेरा नाम बताने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि मैं अपना मजाक लोगों के आगे नहीं बनाना चाहती थी। क्योंकि अब लोग बोलेंगे हाँ फिर से ये इनका नाटक चालू रहता है, ये वो फलाने का ना। हर चीज़ नाटक नहीं होती, पहली बात तो। और जब खुद पे बीतती है तो पता चलता है कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा होगा। तो ये रीज़न था कि मैं नहीं बताना चाहती थी आप लोगों को। बट अब बहुत लोग ने बोलने लगे कि बताओ कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हमें भी बताओ, हमें भी जानना है। तो मैं आप बता रही हूँ। तो हुआ ऐसा था, 17 मार्च से मेरी और अरुण की कोई बात नहीं हो रही थी। मतलब कि हम दोनों की बात नहीं चल रही थी 17 मार्च से। फिर आ गई होली। होली पे हम दो एक फार्म हाउस में गए थे, आप लोगों को पता होगा। मतलब हम दोनों अलग अलग गए थे। मेरे को ये पता था कि अरुण आने वाले हैं, अरुण को ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं आने वाली हूँ वहाँ पे। तो हम लोगों को इनविटेशन आया वहाँ से। और ये बात, जो मैं बात आप लोगों को बताऊंगी, बात अभी भी किसी को नहीं पता। मेरी फैमिली को भी नहीं पता, ना अरुण की फैमिली को पता है। मुझे नहीं पता ये वीडियो डालने के बाद किसका क्या रिएक्शन होगा, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको आगे पता चलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 25 मार्च की होली। तो हमें होली का आया इनविटेशन हम लोग से। मतलब अरुण को ये नहीं पता था कि मैं जाने वाली हूँ, मेरे को पता था अरुण आ रहे हैं। तो हमने वहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे हमारे और भी सब्सक्राइबर थे। तो हमें लगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर है, फ्रेंड्स वगैरह, उनके सामने क्या शो करना कि हमारी लड़ाई चल रही। और लड़ाई भी जो थी हमारी बिल्कुल बेसिक थी गाइस, जैसे नॉर्मली लड़ाई होती है। मैंने उन पर चिल्ला दिया था किसी बात को लेकर, तो बस इतनी ही नॉर्मल लड़ाई थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद फिर होली ख़त्म होने के बाद आप लोग, उससे पहले हमारी लड़ाई चल रही थी। फिर उनने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मतलब बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे थे, मेरी हाइलाइट्स भी रिमूव कर दिया था उनने। तो मैं ही थी जो पागल थी कोई। मैं उनकी वीडियोस डाल रही थी, इतना प्यारा प्यारा सब कुछ लिख कर, सब कुछ करके मैं उनकी सब चीज़ें अपलोड कर रही थी। बट मुझे नहीं पता कि उनको क्या हुआ था, उनको कौन छीन के ले गया, क्या ले गया, पता नहीं। तो मैं वीडियो डाल रही थी, मुझे था कि यार कोई बात नहीं, छोटी लड़ाई है। बट वो लड़ाई ना बहुत बड़ी हो गई। 17 मार्च की लड़ाई 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, हमारी लड़ाई सॉल्व ही नहीं हो रही थी। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे, मुझे ब्लॉक कर दे रहे थे हर जगह से। मैं कॉल कर रही थी पागलों की तरह उन्हें कि मेरे से बात करेंगे बात करेंगे, बट उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद एक रैंडमली मेरी फ्रेंड का कॉल आता मेरे पास 2 बजे के आसपास कि तू बहुत तेज निकल गई, इतनी पास होके हमारे घर नहीं आ सकती थी, तुझे तो पता था मैं यहाँ रहती हूँ। मैंने बोला क्या, मैं घर पे सो रही होती हूँ उस टाइम पे। मैंने बोला क्या पागल हो गई है क्या। तो कह रही और क्या, तू झूठ कह रही है, तो हमारे, मैं होटल का नाम नहीं लूँगी, तुम्हारे बगल वाले होटल में आ रखी है और तू मेरे घर पे नहीं आ सकती थी, तुझे वहाँ जाना ज़रूरी था, ऐसे करके उसने मुझे बोला। मैंने कहा मतलब कि झूठ मत बोल। मैंने बोला मैं घर पे सो रही। तो उसने बोला झूठ मत बोल, अरुण की गाड़ी खड़ी है। तो मैंने पहले कंफर्म किया कि होंडा अकॉर्ड वाइट कलर की, और मैंने बोला नंबर क्या है उसका बता। तो उसका नंबर आप लोगों को पता होगा, उनकी गाड़ी का नंबर 2034 है। यानी हाँ अरुण की गाड़ी है। फिर मैंने बोला चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ बोल के मैंने कॉल काट दिया। उसको भी, उस लड़की को भी ये बात नहीं पता कि उस दिन हुआ क्या था, अभी पता चल जाएगा सबको। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचती हूँ लोकेशन पे, जो मेरे को पता था कहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ पहुँचती हूँ। वहाँ उस होटल से मुझे ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था, और उनके रूम में। सबसे पहली बात तो मैंने बोला मुझे उससे मिलना है, मैंने उसे नाम बताया। उन लोगों ने मेरे से क्या बहाना लगाया कि यहाँ पे बहुत सारे अरुण हैं, बहुत अरुण है यहाँ पे। उनने मुझे ये बहाना लगाया। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। मैं चिल्लाने लग गई, तोड़ फोड़ करने लग गई, सब कुछ करने लग गई। तो उसके बाद उन लोगों ने अरुण के रूम पे कॉल किया कि कोई आपसे मिलने आया है। उसने पूछा नाम क्या है, तो उनने बोला मेरा नाम। मैंने बोला उसको बोलो निक्कू आई है मिलने, या फिर उनने बोला निक्कू नाम है। तो मैंने बोला कि इससे बोलो मुझे, मेरे को जाना है इसके पास। मैंने इससे बोला, मैंने कहा मेरे को मिलना है तुमसे। इनने बोला ठीक है भेज दो उसे रूम में। मैं रूम में गई। रूम में जाने के बाद मैंने बेल रूम नॉक करा, और उसके बाद मुझे क्या दिखता है कि सामने अरुण खड़े हैं टावल में। और टावल में खड़े होने के बाद मैं वहाँ पे देख के, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं रोती या हंसती। उनके पूरे नेक पे लव बाइट थी यहाँ पे। और मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं मैं बेहोश होने वाली हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर सकती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर रूम के खींचा, रूम लॉक करा। उन्होंने बोला यहाँ ड्रामे मत करियो, सीन क्रिएट मत करियो। तो मैंने पूछा तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। कह रहे मैं नॉर्मली हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मैंने कहा ये अकेले में लव बाइट आई है गर्दन पे। फिर उसके बाद उसके बाद फिर मेरी उनकी थोड़ी बहस चालू होने लगी। तो उनने क्या किया कि तू ऐसी, उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर दिया और मेरे पे हाथ उठाया।
फिर मैं रोने लगी। फिर मैंने अब शूट करना स्टार्ट किया। मैंने कहा अब मैं तुझे बताऊंगी कि तेरी असलियत क्या है, ये ले। फिर मैंने वहाँ पे शूट करना स्टार्ट किया। मैं वो इस वीडियो के एंड में वो क्लिप लगा रही हूँ, पहले वो क्लिप देखो फिर देन मैं आपको बोलो। अब बोलो यार, मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? बोलो अब इसमें बोलो। तुम्हें बहुत वो है ना अपने घमंड, अपने यूट्यूब पे अपने घमंड पे। अब बोलो तुम क्यों करा तुमने ऐसा मेरे साथ? नहीं यार मैं नहीं बंद करूंगी। बोलो, तुम्हारे पूरे गर्दन में लव बाइट है यार। मैंने मेरे को बोलो, मुझे बोलो। इसको बंद कर दो, प्लीज बोलो। मेरे को उस लड़के से मिलना है, मेरे को बताओ। यहाँ पर यार तो ये सब क्या है, क्या है ये सब? इसे बंद नहीं बंद करूंगी मैं, डलेगी ये वीडियो, मैं बंद नहीं करूंगी। हाँ मैं डालूंगी ये वीडियो, डालूंगी मैं, सबको बताऊंगी तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो आपने क्लिप देखी। इसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और फ़ोन आप पास रख लिया। और उसके बाद मैंने वॉशरूम नॉक करा। मैंने कहा मुझे उस मैंने गाली देके बोला, मुझे कहा मेरे को उस लड़के से मिलना है। मैंने वॉशरूम नॉक करा, अंदर से लॉक था, वो खोल नहीं रही थी गेट। और अरुण भी कह रही तू निकल जा यहाँ से, तू चूतिया वाली हरकतें मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तू पागल हो गई है क्या, ये वो। अब फिर मुझे रीज़न समझ में आया कि इतने दिन से मेरी और अरुण की बात क्यों नहीं हो रही थी, हमारी लड़ाई, छोटी सी लड़ाई सॉल्व क्यों नहीं हो रही थी, किसी और के वजह से। क्योंकि हमारा 4 साल का रिलेशनशिप है। उसने मुझसे इतने वादे करे, मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझसे ये करूंगा, मैं तुझसे वो करूंगा। सब चीज़ मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हो गई कि किसी एक हफ्ते की लड़की के पीछे वो 4 साल की लड़की को छोड़ सकता है, जो हर टाइम पे उसके साथ थी, छोड़ सकता है। और मैं ये वीडियो नहीं डालती क्योंकि लोग इस वीडियो का मजाक बनाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं ये वीडियो नहीं डालती। बट बहुत लोगों ने बोला दीदी आप डालो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली। और जब मैंने वो चीज़ खुद फील करी ना, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह बताते थे उनके साथ ऐसा हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ कितना वो लगता है। और मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और शायद अब मैं उसके पास कभी वापस भी ना जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी हूँ अंदर से, बहुत ख़त्म हो चुकी हूँ। मेरे घर वालों को, उसके घर वालों को, किसी को भी ये बात नहीं पता। ये वीडियो डलने के बाद ही सबको पता चलेगा। फिर वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से हम लोग चिल्लाने लगे तो होटल वाले आ गए। और मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते मैक्सिमम लोग थे जो अरुण को जानते थे, फॉलोवर्स थे अरुण के। तो नहीं पता था मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, बट वो किसी और के साथ वहाँ पे था। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। और मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, घर पे आके मैं सुन पड़ गई, मैंने किसी से बात नहीं करी, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे उसकी औकात दिखानी है कि मैं तेरे बिना बहुत कुछ हूँ, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे।